आप देख रहे हैं मेरा चैनल लर्न मैथमेटिक्स विद सर जुनेद और हम कर रहे हैं कैलकुलस बाय एस.एम. यूसुफ की बुक का चैप्टर नंबर 4 टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन। और आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.6 का क्वेश्चन नंबर 24। और क्वेश्चन नंबर 24 हमारे पास क्या है, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए प्लस सीकेंड स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। जैसा कि आप जानते हैं कि एक क्वेश्चन को करने के डिफरेंट मेथड्स होते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास एक तो मैजिक सब्स्टिट्यूशन या यूजफुल सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड भी हम लगा सकते हैं, और दूसरे नंबर पे याद रखें कि हम इस क्वेश्चन को किसी और तरीके से भी काट सकते हैं, कोई और ट्रिक लगा के भी काट सकते हैं। तो मैं जो मेथड यहाँ पे लगाने जा रहा हूँ फ़िलहाल, उसमें हम मैजिक सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल नहीं करेंगे और किसी और ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। तो वैसे भी ये क्वेश्चन जो है ये याद रखें इंतहाई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और आइए इसको सॉल्व करते हैं। याद रखें कि जिस तरह का आप मेथड लगाएंगे उसी तरह का आपको आंसर मिलेगा। तो ज़रूरी नहीं है कि आप यानी कि वही वाला मेथड यूज़ करें जिस मेथड से आपका आंसर पीछे मैच कर रहा हो। जिस मेथड को बल्कि आप यूज़ करेंगे उसी के लिहाज से आपका आंसर अगर ट्रू है तो आपका क्वेश्चन जो है वो दुरुस्त करार पाएगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। हम यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे ए प्लस सीकेंड स्क्वायर एक्स के साथ, ठीक है जी। तो इनफैक्ट यहाँ पे हमारे पास ए प्लस सीकेंड स्क्वायर एक्स है और आगे डी एक्स है, तो हम यहाँ पे भी इसको एक्स की सूरत में कर लेते हैं। यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है, ठीक है जी। तो ए प्लस सीकेंड स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स है। तो हम क्या करेंगे, अब मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस सीकेंड स्क्वायर एक्स, ठीक है जी। तो आइए स्टूडेंट इसके साथ हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा आई इज इक्वल टू ए प्लस सीकेंड स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम ए प्लस सीकेंड स्क्वायर एक्स के साथ, और डिवाइड भी कर लेंगे स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस सीकेंड स्क्वायर एक्स, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा ए प्लस सीकेंड स्क्वायर एक्स और ए प्लस सीकेंड स्क्वायर एक्स, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ए प्लस सीकेंड स्क्वायर एक्स का स्क्वायर हो जाएगा जी, ओवर आ जाएगा ए प्लस सीकेंड स्क्वायर एक्स का स्क्वायर रूट इंटू डी एक्स। यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ए प्लस सीकेंड स्क्वायर एक्स ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस सीकेंड स्क्वायर एक्स का स्क्वायर रूट, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स अब ए के नीचे हम ये पूरा स्क्वायर रूट लहदा से लिख लेंगे और सीकेंड स्क्वायर के नीचे लहदा से लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा ए ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस सीकेंड स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स प्लस सीकेंड स्क्वायर एक्स ओवर ए प्लस सीकेंड स्क्वायर एक्स का स्क्वायर रूट इंटू डी एक्स, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स हम अब क्या करेंगे, इसको I1 कह देते हैं, ठीक है जी। यहाँ स्टूडेंट्स इसको I1 का नाम दे देते हैं जी। ये I1 इसको नाम दे देते हैं और इसको I2 का नाम दे देते हैं, ठीक है जी। और इक्वल टू आई है, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, I1 को लेके पहले सॉल्व करेंगे। तो I1 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ ए ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस सीकेंड स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स हम अब इसमें क्या करेंगे, ए को बाहर निकाल लेंगे और ऊपर आ जाएगा 1 ओवर, यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, ए प्लस सीकेंड स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 ओवर कॉस स्क्वायर, तो इसको लिख लेंगे जी 1 ओवर कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि इसका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स,
ए बाहर और 1 इंटीग्रेशन ऑफ ए सी कास स्क्वायर, यहाँ पे हमारे पास डिवाइड हो रहा है तो कास स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, कास स्क्वायर ए टाइम ए कास स्क्वायर +1 आ जाएगा यहाँ पे इंटू डी एक्स। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स अब इससे आगे हम क्या करेंगे, इसी को एक दफ़ा लिख लेते हैं यहाँ पे। तो जी हाँ स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ गया है ए इंटू 1/स्क्वायर रूट ऑफ ए कास स्क्वायर एक्स +1/कास स्क्वायर एक्स और ऊपर है जी डी एक्स। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि ऊपर और नीचे स्क्वायर रूट अलग करके लिख लेंगे। तो ये आ जाएगा ए इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 ऊपर अलग इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट लगा लेंगे ए कास स्क्वायर एक्स +1/कास स्क्वायर के ऊपर अलग से स्क्वायर रूट लिख लेंगे कास स्क्वायर एक्स। ठीक है जी। ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या कर लेंगे, काज ऊपर चला जाएगा 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा ए इंटू काज एक्स ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए कास स्क्वायर एक्स +1 इंटू डी एक्स। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, ये कास स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ काज एक्स ओवर ए इंटू कास स्क्वायर को लिख लेंगे 1 माइनस ए साइन स्क्वायर एक्स +1 इंटू डी एक्स। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स अब ए को अंदर मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। तो जब ए को हम अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ए इंटू इंटीग्रेशन ऑफ काज एक्स ओवर इंटू डी एक्स भी लिख लेते हैं। और ए को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ए 1 टाइम ए माइनस ए साइन स्क्वायर एक्स +1 ये आ जाएगा। अब ए और 1 को इकट्ठा कर लेते हैं। जब ए और 1 को इकट्ठा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, cos x dx ओवर a +1 माइनस ए साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर रूट, और यहाँ पे इसको ब्रैकेट के अंदर कर लेंगे। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स अब इसका भी इसकी हमें शक्ल बनानी चाहिए, इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की टाइप का इसको हमें बनाना चाहिए। तो उस शक्ल में करने के लिए पहले यहाँ पे भी स्क्वायर चाहिए, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट ले लेंगे हम। ए इंटू कॉस एक्स डी एक्स ओवर यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट्स ए +1 का स्क्वायर रूट का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी। और यहाँ पे लिख लेंगे स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू साइन एक्स का स्क्वायर। ठीक है जी। तो अब नेक्स्ट हम क्या कर लेंगे स्टूडेंट्स, ये हमारे पास वही शक्ल आ गई है। अब हम क्या करेंगे कि स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू साइन एक्स, इसको स्टूडेंट्स हम लेट कर लेंगे टी के इक्वल। और जब हम इसका डिफरेंशियल लेंगे तो क्या आ जाएगा, डिफरेंशियल लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए साइन का डिफरेंशियल कॉस एक्स का डी एक्स और टी का डी टी आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ से हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ ए दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये आ जाएगा काज एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू डी टी। तो स्टूडेंट्स ये वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट कर लेंगे तो ये आ जाएगा ए इंटू इंटीग्रेशन ऑफ काज एक्स डी एक्स की जगह 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू डी टी आ जाएगा ओवर यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए +1 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर माइनस इसकी जगह आ जाएगा टी का स्क्वायर। ठीक है जी। तो ये 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए बाहर आ जाएगा। ठीक है जी। इनफैक्ट ये हमने क्या किया है कि इसको ऐसे लिखा है काज एक्स डी एक्स की जगह 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए डी टी लिखा है और इसकी जगह सारे की जगह हमने टी यूज़ कर लिया है। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ से हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पेज पे मैं इसको लिखता हूँ।
तो जी हाँ स्टूडेंट्स, हमारे पास ही आ गया है a इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1/√of a इंटू डी टी ओवर स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस 1 का स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट में क्या करेंगे, नेक्स्ट हम फार्मूला यूज़ कर लेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1/√of a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स ओवर ए। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स ये फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे तो हमारे पास I1 का आंसर क्या आ जाएगा, a इंटू ये स्क्वायर रूट ऑफ ए को हम बाहर लिखेंगे तो ये अंदर क्या आ जाएगा, ये ब्रैकेट लगा लेंगे हम इंटीग्रल की जगह। तो 1/a स्क्वायर माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, साइन इनवर्स वेरिएबल x की जगह t और a की जगह कांस्टेंट की जगह स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है जी, प्लस c। ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, a की पावर 1 और a की पावर 1/2 इसको जब हल करेंगे तो a ऊपर जाएगा तो a की पावर -1/2 हो जाएगी। तो 1 - 1/2 क्या क्या आ जाएगा, 12 से 2 1 टाइम 2 -1 तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 1/2। तो ऊपर a की पावर 1/2 यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ a आ जाएगा इंटू ये ब्रैकेट लगाएंगे और ये आ जाएगा साइन इनवर्स t ओवर स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस 1 प्लस c। तो स्टूडेंट्स अब t की जगह हमने क्या यूज़ किया था, t की जगह पे हमने यूज़ किया था स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू साइन एक्स। ठीक है जी। तो t की जगह पे हम दोबारा स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू साइन एक्स लगा लेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू साइन इनवर्स t की जगह पे आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू साइन एक्स ओवर स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस 1 प्लस c। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स आंसर आ गया है I1 का। ठीक है जी, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, I2 को सॉल्व कर लेंगे और I2 हमारे पास क्या है, याद रखें कि I2 हमारे पास है, यहाँ स्टूडेंट्स I2 हमारे पास क्या है, सीकेंड स्क्वायर ओवर a प्लस सीकेंड स्क्वायर का स्क्वायर रूट इंटू डी एक्स। ठीक है जी। तो यहाँ पे I2 लिख लेंगे इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स ओवर a प्लस सीकेंड स्क्वायर एक्स। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें पता है कि सीकेंड स्क्वायर किसका डेरिवेटिव होता है, tan का। तो यहाँ पे हमें tan की शक्ल बनाने की ज़रूरत है। तो सीकेंड स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो सीकेंड स्क्वायर की जगह हम लगा लेंगे 1 + tan स्क्वायर, ऊपर वाले सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स को ऐसे रहने देंगे और नीचे वाले सीकेंड को tan में चेंज कर देंगे तो ये आ जाएगा 1 + tan स्क्वायर एक्स। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट हमारे पास स्टेप करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 1 और a को इकट्ठा कर देते हैं एक ही ब्रैकेट में और इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट लगा लेंगे तो क्या आ जाएगा, सीकेंड स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स ओवर स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस 1 के ऊपर स्क्वायर और स्क्वायर रूट लगा लेंगे और ये भी हमारे पास स्टूडेंट क्या आ जाएगा, tan x का स्क्वायर। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे कि tan x की जगह कोई एक आर्बिट्रेरी वेरिएबल पुट कर लेंगे तो ये आ जाएगा tan x इज इक्वल टू z और डिफरेंशियल लेंगे तो tan का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी जी। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स अब हम ये वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करते हैं तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह डी जी आ जाएगा ओवर स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस 1 का स्क्वायर प्लस tan की जगह z लगाएंगे तो tan का स्क्वायर है तो z का भी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास ये कौन सी शक्ल बन गई है, यहाँ पे हमारे पास फार्मूला आ जाएगा 1/a का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर
इसकी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, हमारे पास इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स ओवर ए आ जाएगी। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा साइन हाइपरबोलिक इनवर्स जेड ओवर कांस्टेंट क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस 1 प्लस सी। ठीक है जी। तो इनफैक्ट यहाँ पे C2 लिख लेते हैं और ऊपर C1 लिख लेंगे। हमारे पास जो क्वेश्चन के अंदर ये जितनी दफ़ा भी पहले C आया है C1 लिख लेंगे इसकी जगह। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास आया था साइन हाइपरबोलिक इनवर्स Z ओवर स्क्वायर रूट ऑफ A प्लस 1 प्लस C2। तो Z की जगह पे स्टूडेंट्स हम क्या यूज़ कर लेंगे, Z की जगह पे अगेन tan x यूज़ कर लेंगे। तो अब नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं जी, ये हमारे पास आया था साइन हाइपरबोलिक इनवर्स Z ओवर स्क्वायर रूट ऑफ A प्लस 1 प्लस C2। तो स्टूडेंट Z की जगह पे मैंने आपको बताया है कि tan x यूज़ करेंगे, तो ये आ जाएगा साइन हाइपरबोलिक इनवर्स tan x ओवर स्क्वायर रूट ऑफ A प्लस 1 प्लस C2। तो इसको स्टूडेंट्स हम क्या देते हैं, इक्वेशन नंबर 2, इनफैक्ट इक्वेशन नंबर 3। तो ये I2 के इक्वल आ गया है। ठीक है जी। तो अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 के जो आंसर्स आए हैं उनको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं जी इक्वेशन नंबर 2 और 3 के आंसर्स को। इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स, इक्वेशन नंबर 1 है I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 है I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। ठीक है जी। और I1 का आंसर हमारे पास क्या आया है, I1 का आंसर स्टूडेंट्स हमारे पास आया है स्क्वायर रूट ऑफ A साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ A साइन x ओवर स्क्वायर रूट ऑफ A प्लस 1 प्लस C1। तो ये यूज़ कर लेंगे जी I1 की जगह पे स्टूडेंट्स। तो I1 की जगह पे हम यूज़ करेंगे जी स्क्वायर रूट ऑफ A साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ A साइन x ओवर स्क्वायर रूट ऑफ A प्लस 1। और अब हम I2 की जगह क्या यूज़ करेंगे, I2 की जगह ऊपर हमारे पास आंसर आया है साइन हाइपरबोलिक इनवर्स tan x ओवर स्क्वायर रूट ऑफ A प्लस 1। ठीक है जी। और पहले में कांस्टेंट C1 यूज़ हुआ था, दूसरे में C2। ठीक है जी स्टूडेंट्स। तो अब C1 और C2 को हम एक ही कांस्टेंट के साथ डिनोट कर देते हैं C के साथ। तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ A साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ A इंटू साइन एक्स ओवर स्क्वायर रूट ऑफ A प्लस 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक इनवर्स tan x ओवर स्क्वायर रूट ऑफ A प्लस 1 प्लस यहाँ पे C आ जाएगा। ठीक है जी स्टूडेंट्स। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24। तो फ़िलहाल अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।